Good morning to all of my dear and lovely students. रिलेशन एंड फंक्शन की इस लेक्चर में हम लोग को बहुत सारे सवाल को करना है और सवाल को करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहला सवाल, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5। एक सेट दिया हुआ है 2 3 6 7 8, एक अनदर सेट दिया गया है बाई x is related by y such that x is relatively prime to y, then domain of R what will be। यानी डोमेन ऑफ R क्या होगा। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक, तो वैसा टू नंबर, वैसी दो संख्याएं जिनका जीसीडी क्या हो 1 हो, यानी एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो वैसी दो संख्याएं को को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की बात है कि रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों संख्याओं का इंडिविजुअली प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। यानी वह प्राइम भी हो सकता है और प्राइम नहीं भी हो सकता है। अगर दो संख्या प्राइम नहीं भी है लेकिन यदि उसका जीसीडी क्या है 1 है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है को प्राइम नंबर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले यदि ये सब सवाल सॉल्व कर ले तो बोर्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इधर का सवाल है, इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए इज 512, then the cardinal number of set A is। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा। अच्छा सवाल है कि एक सेट ए पर डिफाइंड है, वह रिलेशन है, सेट ए है और उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो लेकिन सेट ए में कितना एलिमेंट है यह हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, और जो रिलेशन आ रहा है उसका संख्या कितना है 512। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एक्स। यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा एक्स हो गया और हमको सेट ए पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इस पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया एक्स हो गया और रिलेशन डिफाइंड है सेट ए पर, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, यह क्या हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। ये क्या हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। अब हमको करना है नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा क्या होता है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, तो कितना है एक्स का स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 के पावर एक्स स्क्वायर कितना के बराबर है 512। कितना के बराबर है 512 के। अब देखिए 2 का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का पावर 9। 512 क्या होता है 2 का पावर 9, तो एक्स स्क्वायर कितना के बराबर हो गया 9 के। तो x बराबर क्या आया प्लस माइनस 3। ठीक है, तो -3 क्या होगा पॉसिबल नहीं है और +3 क्या है पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी हमको क्या करना है काउंट करना है। तो काउंट कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ +3 होगा। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा 3। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा 3, यही हमारा क्या होगा एक्यूरेट आंसर होगा। अब चलिए अब सवाल नंबर 11।
यह सवाल नंबर क्या था? 12 था। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि लेट ए एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3 एंड बी जिसमें एलिमेंट है 5 और 6। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ए टू बी रिलेशन पहले लिखेंगे और उसके बाद नंबर क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो कितना हो गया? 3 गुना 2 कितना आया? 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आ गया? 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा? 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 का मान कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। अब हमारा है सवाल नंबर 10। क्या है? सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि इफ ए क्रॉस बी ए कोमा एक्स ए कोमा वाई बी कोमा एक्स बी कोमा वाई फाइंड ए एंड बी। यानी ए क्रॉस बी दिया गया है तो सेट ए का एलिमेंट बता देना है और सेट बी का एलिमेंट बता देना है। तो क्या होगा? जो फर्स्ट एंट्री होता है वह सेट ए का होता है और जो सेकेंड एंट्री होगा वह सेट बी का होगा। तो सेट ए क्या हो जाएगा? ए और कोमा बी। सेट बी क्या हो जाएगा? एक्स और कोमा वाई। एक्स वाई यहाँ एक्स और वाई है तो एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो सेट ए क्या आएगा? ए कोमा बी और सेट बी क्या होगा? एक्स कोमा वाई। अब हमको सवाल नंबर 9 डील करना है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है? इफ ए इज इक्वल टू -1, देन फाइंड ए क्रॉस ए। यानी एक सेट दिया गया है ए। क्या दिया गया है? सेट ए दिया गया है। ठीक है, तो ए में कौन कौन एलिमेंट है? -1, 1। ठीक है, और हमको लिखना क्या है? सेट ए में जो एलिमेंट है वह क्या है? ए कोमा -1, हमको लिखना है ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए लिखेंगे। तो ए क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या आएगा? -1, 1 क्रॉस -1, 1। तो क्या होगा? -1, -1 फिर -1, 1 फिर 1, -1 1, -1 और फिर क्या होगा? 1, 1। और फिर हमको क्या करना है? ए क्रॉस ए लिखना है। तो क्या करेंगे? -1, 1। ठीक है, आप क्रॉस करेंगे किसके साथ? इसके साथ। -1, -1 -1 -1, -1, -1 और 1, 1। अब ध्यान से देखो, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? -1
कोमा -1 और कोमा -1। ठीक है, फिर देखिए क्या आएगा। हमको इसको ऐसे लिख लेना चाहिए था। ठीक है, देखिए तो ए क्रॉस ए और क्रॉस ए, तो क्या होगा, इसका क्रॉस करेंगे -1 कोमा -1 कॉमा -1 कोमा 1 कॉमा 1 कोमा -1 कॉमा 1 कोमा 1 और क्रॉस करेंगे किसके साथ, -1 कोमा 1 के साथ। किसके साथ, -1 कोमा 1 के साथ। अब देखिए -1 कोमा -1 कोमा -1 -1 कोमा -1 दोनों के साथ हो गया रिलेटेड। अब देखिए फिर -1 कोमा 1 कोमा -1 फिर -1 कोमा 1 कोमा 1। ठीक है, अब देखिए फिर तीसरा 1 कोमा -1 कोमा -1 फिर क्या होगा 1 कोमा -1 कोमा 1 और फिर इसका साथ 1 कोमा 1 कोमा -1 और फिर 1 कोमा 1 कोमा 1। यह क्या हो गया हमारा ए क्रॉस ए क्रॉस ए हो गया। ठीक है, अब देखिए अब सवाल नंबर 1 से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए अब है सवाल नंबर 1 रिलेटिवली प्राइम वाला। तो दोनों का जीसीडी या एचसीएफ क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट दिया है वह क्या है 2,3 4,5। सेकेंड सेट जो है 3,6 और 7,10। ठीक है, इसको सेट x ले लेते हैं और इसको सेट y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम रिलेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे। किस नियम को ध्यान में रखते हुए कि x और HCF ऑफ x और y क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। 2 और 7 का HCF कितना होगा, 1 होगा। 3 और 7 का HCF कितना होगा, 1 होगा। 3 और 10 का HCF कितना होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 और 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। 4 और 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद देखिए 4 और 7 का HCF कितना होगा, 1 होगा। 4 और 7 का HCF कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद 5 और 3 का भी HCF कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद 5 और 7 का HCF कितना होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यह हमारा जो रिलेशन बना, ठीक है। अब देखिए इसमें डोमेन लिखना है, क्या लिखना है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन जो होता है वह फर्स्ट एंट्री होता है, तो क्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5 और ये क्या हो गया, एक सीट। तो 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अब हम सवाल नंबर 2 डील करेंगे। सवाल नंबर 2 डील करेंगे कैसे, लेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, each and every element of the domain should be या must be related from exactly one element of the codomain, ठीक है, या यूनिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के
यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, तो वह ये रिलेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, और 3 भी क्या है, 1 से रिलेटेड है। तो 1 यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, यूनिक एलिमेंट 1 1 से ही रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, और 3 2 से रिलेटेड है। इसमें 3 2 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, लेकिन इसमें 1 किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, 1 छूट गया है। 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 1 यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, 1 1 से रिलेटेड है, और 1 3 से भी रिलेटेड है, तो यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 1 से रिलेटेड, 2 भी 1 से रिलेटेड, और 3 2 से रिलेटेड, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट बी रिलेटेड फ्रॉम एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, या यूनिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B is equal to 3, and number of element in A cross B cross C is equal to 24. So we have to find number of element in set C. तो number of element in A cross B cross C क्या होता है, number of element in A cross B cross C क्या होगा, number of element in A into number of element in B into number of element in set C. number of element in A cross B cross C कितना है, 24, कितना है, 24। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है, 4। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यह होगा 24 इज इक्वल टू 12 इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C, तो कितना आ जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C इज इक्वल टू 2। क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C इज इक्वल टू 2। अब अगला सवाल है, if A is equal to 1, 2 then form the set A cross A cross A। ठीक है, तो सेट A में एलिमेंट जो दिया गया है क्या है, 1, 2 है, और हमको क्या निकालना है, A cross A cross A निकालना है। तो सेट A का एलिमेंट क्या है, 1, 2। ठीक है, तो A क्रॉस A यानी ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले डबल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो A क्रॉस A निकालेंगे, तो A क्रॉस A जब निकालेंगे तो 1, 2 हुआ, और फिर क्या करेंगे, 1, 2 करेंगे, तो यह जो सेट बनेगा क्या बनेगा, 1, 1 बनेगा, फिर 1, 2 बनेगा, और फिर 2, 1 बनेगा, और फिर 2, 2 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल प्रोडक्ट को फिर सेट A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 1, 1 हुआ, 1, 2 हुआ, 2, 1 हुआ, और 2, 2 हुआ, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, 1, 2 के साथ। तो क्या होगा, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, उसके बाद फिर 1, 2, 2, उसके बाद देखिए 2, 1, 1, फिर क्या होगा, 2, 1, 2, उसके बाद देखिए 2, 2, 1, और फिर क्या होगा, 2, 2, 2। ठीक है, और यही हमारा क्या हुआ, सेट A पर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ। अगला सवाल है कि इफ P is equal to 4, 3 then form P का ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए तो सेट P में कौन कौन एलिमेंट है, 4, 3, कौन कौन एलिमेंट है, 4, 3, तो P क्रॉस P निकालेंगे, तो P क्रॉस P निकालेंगे तो 4, 3 अक्रॉस 4, 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, 4, 4, तो फिर क्या हो जाएगा, 4, 3, उसके बाद क्या होगा, 3, 4, और उसके बाद होगा 3, 3। ठीक है, अब हमको ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए P क्रॉस P क्रॉस P निकालने के लिए क्या करेंगे,
इस सब का फिर p के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4,4, 4,3, 3,4 और क्या है 3,3 और इसका हमको क्रॉस करना है किसके साथ, 4,3 के साथ। अब चलिए क्या आएगा 4,4,4 फिर आएगा 4,4,3 4,3,4 फिर आएगा 4,3,3। अब चलिए एक बचा 3,4,4 उसके बाद क्या होगा 3,4,3 और फिर लास्ट में क्या हुआ 3,3,4 और एक बच गया 3,3,3। अब लास्ट सवाल हमारा क्या है 5 नंबर सवाल डील हो गया। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या है, ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 6 है फाइंड x एंड y, यानी x और y का वैल्यू ज्ञात करना है व्हेन इतना इज इक्वल टू इतना, यानी यह दो पेयर दिया हुआ है और ये भी पेयर दिया हुआ है और दोनों को क्या कर देना है, एक दूसरे के बराबर कर देना है। तो 3x + 2y 3x + 2y इज इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा x + 4y और -1 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 6 और इधर हो जाएगा x + 4y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 4y, x का वैल्यू यहां रख देंगे तो 3 × 7 - 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो कितना हो जाएगा 21 - 3 4 जा 12y और प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 21 और 12y - 12y प्लस 2y तो 10y होगा, तो -10y इज इक्वल टू कितना आया 6 आया। अब देखिए 21 और -6 इज इक्वल टू 10y, तो 21 में से 6 गया तो 15 इज इक्वल टू 10y, इसलिए y बराबर क्या हो गया 15/10, इसका मतलब हुआ 3/2। कितना आया 3/2। अब इस y का वैल्यू हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में रख देंगे, तो 7 - 4 × 3/2 तो कितना आया 7 - 2 6 इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3/2। y का वैल्यू कितना आया 3/2 और x का वैल्यू कितना आया 1। हम इस सीट में से भी आंसर को क्या कर लेते हैं मैच कर लेते हैं। सवाल नंबर 90, x बराबर 1 और y बराबर 3/2। ठीक है, अब सवाल लास्ट सवाल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ 2a - 1, 5 + b इज इक्वल टू 3, -2। ठीक है, अब चलिए ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2a - 1, 5 + b इज इक्वल टू क्या है 3, -2। अगर ऑर्डर्ड पेयर लेंगे क्या करेंगे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो क्या होगा 2a - 1 इज इक्वल टू 3 होगा और 5 + b इज इक्वल टू -2 होगा। कोई दिक्कत नहीं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और -5 यानी -7 और यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और +1 4, इसलिए a इज इक्वल टू 2। तो एक हमारा क्या बना
ए कोमा बी का वैल्यू एक क्या हुआ, एक हुआ 2 और एक हुआ -7। अब अनऑर्डर्ड पेयर अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी -2 के बराबर हो जाएगा और ये भी 3 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एक बार अनऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड पेयर जब लेंगे अगर अनऑर्डर्ड पेयर करेंगे तो क्या होगा, 2a - 1 इज इक्वल टू -2 और 5 + b इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 है और +1 तो -1 हो गया, इसलिए a इज इक्वल टू क्या है, -1/2। 2a - 1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो -2 और +1 -1, a इज इक्वल टू -1/2 और फिर b क्या हो जाएगा, 5 + b इज इक्वल टू 3, इसलिए b इज इक्वल टू -2। क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2। तो एक और पेयर क्या बना, इसमें आया -1/2, a का मान क्या आया, -1/2 और एक आया हमारा 2। इस आंसर को भी क्या करते हैं, सीट से मैच करते हैं। तो 20 नंबर का आंसर क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, 2a - 1, 5 + b 3, -2। सवाल भी मैच कर लेते हैं। थ्री ए + 5, 2a - 1, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है 2 और -7, 2 और -7 और -1/2 और -2 यहाँ -2 क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। अब लास्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, उसके बाद यह सेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लास्ट सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 8 नंबर, इफ द ऑर्डर्ड पेयर करना है तो x - 1 कॉमा क्या है, y + 3, यह किसके बराबर है, 2, x + 4 के, 2, x + 4 के इक्वल है। तो x और y का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो x - 1 इज इक्वल टू 2 होगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया और y + 3 इज इक्वल टू x + 4 होगा, ठीक है। तो y + 3 और x का वैल्यू क्या निकला है, 3, तो 3 और +4 कितना होगा, 7। तो y + 3 इज इक्वल टू 7, इसलिए y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 और x का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना आया, 4। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना आया, 4। यह भी हमारा आंसर क्या है, सही है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।